नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में क्लास 9th की मैथमेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पर जीरो दिया गया है और पूछा गया है कि जीरो क्या ये रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, और फिर क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक है, यानी कि p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि ये जीरो जो है एक होल नंबर है। ओके, तो हम ये लिखेंगे, हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। इसका जवाब हो गया, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। फिर यहां पर है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए, जीरो को जीरो बराबर जीरो बटे एक भी कर सकते हैं, जीरो बटे दो भी कर सकते हैं, जीरो बटे तीन भी कर सकते हैं, या हम कोई ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, -5 भी हो सकता है, जीरो बटे -3 भी हो सकता है, और इटसेट्रा सब कुछ लिखा जा सकता है। एक कोई भी पूर्णांक के नीचे लिखा जा सकता है। वैल्यू इसकी जीरो ही रहेगी, क्योंकि जीरो ऊपर है, क्यों जीरो है नहीं। तो यहां पर देखिए, जीरो एक पूर्णांक है, होल नंबर है, लेकिन पूर्णांक में भी तो ये आता है जीरो। तो जीरो भी पूर्णांक है और ये एक भी पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक हैं। ओके, और क्यों यहां पर जीरो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जीरो को जीरो बटे एक, जीरो बटे दो, जीरो बटे तीन, जीरो बटे -5, जीरो बटे -3 इटसेट्रा। ओके, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, एक नंबर का, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो 6 ज्ञात करनी है। 6 में एक और जोड़ लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं, यहां पर ये 6 को 7 कर देते हैं। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं 3 बटे 1, और इसको इसके नीचे हम लिख लेते हैं 4 बटे 1, क्योंकि हम इसको 3 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर जितनी संख्या निकालनी थी उसमें एक जोड़ा था, और ये एक संख्या हमारे पास ये नंबर आया था 7। अब इसमें क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें हम इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास संख्या ये बनती है 7 त्रिक 21, ये 21 बनेगा, और बटे में आएगा 7 एकम 7, और ये 7 चौको 28 होगा, 28, 7 1 7। हमारे पास दो नंबर हैं,
ये 3 है और ये 4 है। अब इनके बीच में संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? हमारे पास ये बनेगा 21/7, ये हमारा 3 है। 22/7, 23/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7। तो इस तरह से देखिए हमारे पास इतनी संख्याएं आ गई। तो ये तो हमारी है 3 और ये है हमारा 4। 7 चौक 28, 7 से भाग करेंगे 4 आएगा और इसको भाग करेंगे 3 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 संख्याएं यहां पर हमें प्राप्त हो गई हैं। ओके, हम इन संख्याओं को लिखते हैं यहां पर। अतः 3 व 4 के बीच की 6 संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, जितने रेशनल नंबर हमें दो संख्याओं के बीच के ज्ञात करने हैं, उससे उसमें एक जोड़ लेंगे, उससे एक ज्यादा लेकर उन्हें हम मल्टीप्लाई करके रख लेंगे और फिर उसके बाद इनको सीक्वेंस से इस तरह से लिख लेंगे। किनारे की संख्या, जिनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है उनको छोड़ देंगे, बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3/5 एंड 4/5 इसके बीच की 5 ही नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि से पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक ऐड कर लीजिए, 5 + 1 कर लीजिए और ये हो जाएगा 6। अब हम इन दोनों संख्याओं में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करके संख्याएं प्राप्त करेंगे, रेशनल नंबर प्राप्त करेंगे और फिर उसके बीच की संख्याएं लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 3/5 × 6 × 6 इक्वल टू 6 × 18 और 5 × 30, ये हो गया 30। अब ये 4/5 4/5 × 6 × 6 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अंश और हर दोनों में हमारे पास ये संख्या होगी 6 चौक 24, 5 छक्का 30। अब देखिए ये संख्या हमारे पास है जो 3/5 है, ये उसी का दूसरा रूप है। हालांकि ये 3/5 ही है, ये भी 4/5 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसका अंश देखिए 18 है और इसका अंश 24 है। तो 18 और 24 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं हम उन अंशों को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं 18/30
और इसके बाद हम 19 लिखते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 24/30। देखिए ये हमारा 3/5 है, 18/30। तो इसके बीच की ये संख्या ये होगी, ये हमारा 4/5 है। तो हम इनके बीच की निकालनी है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये संख्या आएंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है। अतः 3/5 व 4/5 के बीच की संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। भाई बहुत सरल है। अब चलिए इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, कारण सहित उत्तर दीजिए। ओके। तो फर्स्ट में है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आपको इसे सही या गलत बताना है और अपना कारण भी देना है कि आखिर आपका उत्तर जो है वो किस कारण से सही माना जाए। ओके। तो यहां दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्या में आती हैं। तो ये पहला जो प्रश्न दिया गया है ये वाला सत्य है। ठीक है। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, इसलिए ये सत्य है। ये आपको कारण लिखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं। फिर दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे होगी, क्योंकि ये असत्य होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इंटीजर्स में तो माइनस होता है, प्लस और माइनस भी होते हैं, और पूर्ण संख्या में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, यहां भी ये बताया गया है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इसमें पूर्ण संख्या में, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते। यही कारण इसका है, इसलिए ये फॉल्स है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय सभी परिमेय संख्याएं तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी असत्य होगा। अब क्यों नहीं होंगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में इस तरह की संख्याएं भी आती हैं, 1/2, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक
परिमेय संख्या इस तरह से हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, बस इतना ही था। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन हल हो गए हैं। अब फिर अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।